आप वन की शोभा देखने के लिए आई हो, अगर वन की शोभा देखने के लिए आई हो तो शोभा देखो और चले जाओ। देखो रात्रि का समय है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। और भगवान ने कहा कि अगर क्रोधी अंध बसड़ जड़ ही ना, अगर किसी का पति रोगी है, अंधा है, जड़ है, धनहीन है, बीमार है, ऐसे भी पति का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी पति का अपमान करने से नार पाप यमपुर दुख नाना। साफ कहा कि ऐसे उपत कर किए अपमाना, नारी पावे यमपुर दुख। अरे तुम्हारे लिए एक ही नियम है, एक ही व्रत है कि एक ही धर्म एक व्रत नेम। श्री राधे। क्या है कि मन क्रम वचन पति पर प्रेमा। मन वचन कर्म से अपने पतियों की सेवा करो और इसी सेवा के द्वारा तुम भगवत धाम को प्राप्त हो। देखिए देवियों, पतिव्रत धर्म का बहुत बड़ा महत्व है और भगवान ने ब्रज अंगनाओं के लिए उपदेश दिया कि एक पतिव्रता माता थी, ब्राह्मणी अपने पति की सेवा करती थी। उनके पति बेचारे कर्म कांड में मस्त रहते थे। एक दिन कई दिन से बाहर गए हुए थे, उनका अनुष्ठान चल रहा था। कई दिनों के बाद में अपने घर आए तो आकर के प्रातःकाल स्नान ध्यान करके यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में बैठे, वहीं उनकी धर्म पत्नी बैठी हुई थी और बैठे बैठे ब्राह्मण देवता सो गए। ब्राह्मणी ने देखा कि ये सो गए और धीरे धीरे उनका सर उनके पैर पे टिक गया। कई दिन के जगे हुए ब्राह्मण देवता सोए हुए हैं, पत्नी के घुटने पर ब्राह्मण देवता का सर रखा हुआ है। अभी यज्ञ किया है, यज्ञ की अग्नि धू धू करके जल रही है। एक नन्हा सा बच्चा उनका लगभग 1 वर्ष का धीरे धीरे घुटवन चलता चलता उस यज्ञ कुंड की तरफ चला गया। अब ब्राह्मणी ने देखा कि बच्चा यज्ञ कुंड की तरफ चला गया और पति देव सोए हुए हैं, कई रात्रि के जगे हुए हैं। ऐसी अवस्था में अगर पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म समाप्त होता है और बच्चे को नहीं बचाती हूं तो बच्चा यज्ञ कुंड में गिरता है। भगवान ने कहा, देवियों, उस माता ने क्या किया? ब्रज गोपियों ने कहा, भगवान आप बताइए क्या किया, हमें क्या पता। उन्होंने कहा, देवी वो बच्चा यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया और गिरने ही वाला था। उस देवी ने अपनी आंख बंद कर ली, देख नहीं पाई। जैसे ही आंख बंद की, ठाकुर का ध्यान किया तो यज्ञ कुंड से यज्ञदेव भगवान प्रकट हो। उस बच्चे को लाकर के उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। हे ब्रजंगनाओं, ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। ब्रजंगनाओं ने कहा, मेरे ठाकुर ऐसे उदाहरण तो हम भी बहुत जानते हैं।
जो तुम कथा सुना रहे हो ऐसी बहुत सारी कथा हम तुम्हें सुना सकते हैं। भगवान ने कहा अच्छा तो सुनाओ। तो आज ब्रजंगनाओं ने कहा कि देखो ठाकुर, एक पतिव्रता माता थी, उनके पति किसी कारण से बाहर गए हुए थे। जब बाहर जाने लगे तो उस माता ने अपने पति देव से कहा, मैं आपकी पूजा बगैर ये पानी भी नहीं पीती और आप 4-5 दिन के लिए जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी। तो उस भक्त ने क्या किया कि अपनी मिट्टी की मूर्ति बनाई और अपनी पत्नी को हाथ में देते हुए कहा कि ये लो देवी, जब तक मैं नहीं आऊं तो इस मूर्ति को साक्षात मेरा स्वरूप मानकर इसकी पूजा करते रहना और भोग लगा करके स्वयं जलपान कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, जैसा आपका आदेश। उनके पति देव बाहर चले गए। 3-4 दिन वो पतिव्रता माता अपने उस पति की सेवा करती रही। एक दिन सेवा कर रही थी अपने पति की, बिचारी ने सुंदर पकवान बनाए, पकवान बना करके अपने पति के सामने रखे और आंख बंद करके अपने पति को भोजन करा रही थी। इतने में ही उनके पति बाहर से आ गए और वो कुंडी खटखटाने लगे। खट खट की आवाज आई। तो ब्रजंगनाओं ने ठाकुर से पूछा कि कन्हैया एक बात बताओ, अगर वो वहां से खड़ी होती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है और कुंडी नहीं खोलती है तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। ऐसी अवस्था में उस पतिव्रता माता को क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा देवियों, उसमें पूछने की क्या बात है। बोले यही तो पूछना चाहती है, क्या करना चाहिए, किसकी आज्ञा माने और किसकी नहीं माने। तो मेरे गोविंद ने कहा जब वास्तविक पति आ गए तो मिट्टी के पति की क्या जरूरत। तो ब्रजंगनाओं ने कहा कि ठाकुर, हम यही जानना चाहते थे कि संसार के जितने भी पति हैं वो मिट्टी के हैं। ऐसे पति को वरे जो जीवे और मर जा, बरबरिए गोपाल को तेरो छोड़ दो अमर है। ब्रजंगनाओं ने कहा इन पतियों की तो न जाने कितने जन्मों से हम सेवा करती चली जा रही और भगवान इस आत्मा की वास्तविक पति आप हो, हम आपके पास आ गए। अब ये आत्मा परमात्मा के साथ रमण करना चाहती है, अब क्या आज्ञा देते हो, इसे अपनाते हो या ठुकराते हो। आज गोविंद के पैरों तले जमीन है क्या। महाराज भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, खड़ी हो और नृत्य प्रारंभ होगा। महाराज भगवान ने कहा ही था, इतने में एक सुंदर पुरुष वहां आकर के खड़ा हुआ है। भगवान ने कहा आपका परिचय। बोल मेरा नाम कामदेव है। भगवान ने कहा ओहो, तुम कैसे पधारे देवता, तुम भी बताओ। बोल भगवान राम अवतार में जब आए थे आप, तो आपने एक पत्नी व्रत धर्म धारण किया था। अब कृष्ण अवतार में आए हो और इतनी सारी ब्रजंगनाएं आपके पास हैं, तो मैं भी आपसे दो हाथ करना चाहता हूं, युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे। तो कामदेव ने कहा भगवान एकांत में बैठ करके तपस्या करके तो कोई भी मुझे हरा सकता है, हैं? किले में बैठ करके तो कोई भी हरा सकता है। नारद जी ने हरा दिया, भोलेनाथ ने हरा दिया, पर मैदान का युद्ध तो आज प्रारंभ होगा, देखते हैं कौन हारता है। तो भगवान ने कहा सावधान होकर के खड़े हो जाओ और चलो पहले हमारे और तुम्हारे दो हाथ होंगे। तो मेरे भाई बहनों, ब्रज के रसिक कवि कहते हैं कि भगवान तिरछे ठाड़े हुए, एक पैर के साथ दूसरा पैर और पैर का तरुआ टिका हुआ है, हाथ में बांसुरी ली हुई है, त्रिभंग ललित।
मुकुट टेढ़ा है, नजर टेढ़ी है। एक कवि तो यहां तक कहते हैं कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे। कैसी अद्भुत झांकी है। महाराज कामदेव ने टकटकी लगाकर के ठाकुर की तरफ देखा और देखते ही बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा। संत ने कहा कि भगवान ने कामदेव के दोनों पैर पकड़े और घुमा करके ब्रजमंडल से बाहर फेंक दिया। महाराज कामदेव को होश आया और फिर दौड़ा और फिर आकर के खड़ा हो गया। तो भगवान ने कहा नहीं मानोगे? बोल नहीं। तो महाराज रास प्रारंभ हो गया कि राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। नाचे आपके साथ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। आपके साथ नाचे गोपियन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है
सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, सखी रास रचो है, कि रास रचो है, आज रास रचो है, रास रचो है, आज रास रचो है, रास रचो है, महारास 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 रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज सपना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज सपना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, सपना किनारे सखी रास रचो है। जैसे नारद जी को हुआ कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, तो भगवान ने आज गोपियों को अपमान हो गया और भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गया। राधा को साथ में लिया, आगे चले। मेरे भाई बहनों, ब्रज की उन लता पताओं में, कंदराओं में चलते हुए भगवान एक जगह पर लता की आड़ में बैठ गए। राधे को बिठाया, राधे से कहा कि राधे एक बात बताओ, ये शीशा लो और जरा चेहरा देखो। भगवान ने राधे की बैणी गूथन लीला की है, बहुत सुंदर भाव है ब्रज का। और भगवान राधे से पूछते हैं कि तेरो मुकुनी को या मेरो राधा प्यारी, तेरो मुकुनी को मेरो राधा प्यारी, तेरो मुकुनी को या मेरो